सुप्रभातम बच्चों, मैं पिछली कक्षाओं में जो आपको संस्कृत व्याकरण में वर्ण विचार, पिछली कक्षाओं में जो मैं आपको वर्ण विचार पर चर्चा किया था, उसी से संबंधित कुछ प्रश्न आपको बता रहा हूँ। उसको ध्यान से समझेंगे, क्योंकि प्रश्न के रूप में है तो आपको ज्यादा समझने में सहूलियत भी होगी और याद करने में सरल शब्द में हम लिख रहे हैं, बता रहे हैं, इसलिए आपको याद भी हो जाएगा। जैसे प्रश्न, स्वरों के कितने भेद होते हैं? स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। प्रश्न यहां पर कि हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है वे हर्ष स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 5 है। कौन कौन? और हर्षी, हर्षु, री, लिरी और हर्षी, हर्षु, री, लिरी। ये हर्ष स्वर की ये हर्ष स्वर है। दूसरा दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में 2 मात्रा के बराबर का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 8 है। कितने? 8। आ, दीर्घी, दीर्घु, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर हैं और इनकी संख्या 8 है। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में 3 मात्राओं के उच्चारण के बराबर का समय लगता है, यानी उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर को प्रदर्शित करने के लिए स्वर वर्ण के आगे हिंदी की 3 की संख्या लिख दी जाती है, जो आप किसी संस्कृत के किताब में, साथ ही साथ संस्कृत के शब्दों में देखेंगे। 3 बीच में लिखा हुआ है, तो वहां पर कंफ्यूजन होने की बात नहीं है कि ओ और ये 3 के आकार में ओ, म, ओम लिखा हुआ है, इसका उच्चारण होगा ओम। ये प्लुत स्वर की पहचान है, प्लुत स्वर का उदाहरण है। राम, कृष्णा, इस तरह से प्लुत स्वर में ओ और म के बीच में जो 3 हिंदी के 3 जो अंक की तरह लिखा हुआ है वह ओ की मात्रा को प्रदर्शित करता है और उसको पढ़ा जाएगा ओम, राम, इस तरह से। फिर एक बार फिर दोहरा लीजिए। स्वरों के कितने भेद होते हैं? स्वरों के 3 भेद होते हैं। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, यानी बहुत कम समय लगता है, वे हर्ष स्वर कहलाते हैं। हर्ष स्वर 5 हैं और हर्षी, हर्षु, री, लिरी। दूसरा प्रश्न, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में 2 मात्रा के बराबर का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 8 हैं। आ, दीर्घी, दीर्घु, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में 3 मात्राओं के उच्चारण के यानी अधिक समय लगता है
वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। प्लुत को प्रदर्शित करने के लिए स्वर वर्ण के आगे 3 की संख्या लिख दी जाती है। जैसे ओम जब लिखते हैं तो ओ, म और बीच में ये जो अ, ये 3 की जो संख्या लिखी हुई है यह ओम पढ़ने में आएगा। दूसरा राम, इस तरह से भी आप कहीं कहीं संस्कृत के पुस्तक में देखने को मिलेंगे। वहां पर इनका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण ओम राम इस तरह से आएगा। धन्यवाद। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसे क, जोर, हर्षु, क हर्षुकार को, ये व्यंजन वर्ण के उदाहरण। प, जोर, प में प लगा हुआ, प में प लगा हुआ, प ये व्यंजन वर्ण। दूसरा प्रश्न है, व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। पुनः दोबारा, व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण के समय जीभ मुख के किसी भाग का स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श मतलब होता है छूना, टच करना। यहाँ पर स्पर्श व्यंजन में जिन वर्णों के उच्चारण के समय जीभ मुंह के किसी भाग का स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं तथा 5 वर्गों में बांटे जाते हैं। जैसे कौबर, चौबर, टौबर, तौबर, पौबर। कौबर से कहने का मतलब क, ख, ग, घ, अंग। इसमें 5, चौबर में भी चौ, छ, ज, झ और य। टौबर में ट, ठ, ड, ढ, ट, न। टौबर में क, थ, द, ध, न। और पौबर में प, फ, फ, भ, म। इस तरह से स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है तथा 5 वर्गों में बांट करके हम इसको पढ़ते हैं, सीखते हैं। इस तरह से आप लोग इस वर्ण विचार को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसको याद करके रखेंगे और उससे इस चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।